हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौरव पायनियर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है। जब हमने पढ़ा था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्बिक फोर्स, तो कूलम्बिक फोर्स से के रिगार्डिंग हमने कुछ कॉमन बिल्कुल जनरल टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए थे। जब हमने दो चार्जेस को लिया था और दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को गिवन मानते हुए हमने दोनों ही चार्जेस के सिस्टम्स के बीच हमने फोर्स देखा था, यानी अट्रैक्शन या फिर रिपल्सिव नेचर का जो फोर्स होगा वो हमने ध्यान दिया था। वो काफ़ी आसान टाइप का क्वेश्चन होता है, वो उसका न्यूमेरिकल हमें ज़्यादा परेशान नहीं करता है, तो एक जनरल टाइप का कंडीशन। लेकिन जब हम अपने चार्जेस के सिस्टम को अगर हम अपने सुपर पोजिशंस के कंसिडर में अगर हम अज्यूम करें, तो हम यहाँ पे कुछ खास टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। टिपिकली अगर हम यहाँ पे एक नाम ले कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे, तो कूलम्बिक फोर्स के वेक्टर कंडीशन को लेते हुए हमने यहाँ पे कुछ खास सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का सीरीज बनाया है जिसे हमें स्टडी करना है। तो जनरल टाइप के बाद जो हमारा एक टाइप आता है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन। एक होगा हमारा सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा होगा हमारे लिए अनसिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। आज का टॉपिक जो होगा हमारा, आज का जो लेक्चर होगा हमारा, वो होगा इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। अब इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन का नेचर क्या होता है? प्रैक्टिकली अक्सर देखा गया है कि जब हम इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे रन कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ खास कंडीशंस गिवन होता है, जैसे पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यानी यहाँ पे दो चार्जेस का सिस्टम होता है इनिशियली आपके पास। जैसा देख सकते हैं, अगर हम लाइक चार्जेस की सीरीज में बात करें, लाइक चार्जेस मींस प्लस प्लस या फिर दोनों चार्जेस पे क्या हो माइनस, या अनलाइक चार्जेस का सिस्टम एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो या एक माइनस हो तो दूसरा प्लस हो, यानी कि दो चार्जेस का सिस्टम आपको ऑलवेज गिवन होता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है, ये भी गिवन होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर इन दोनों फोर्स के बीच अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच क्या है अट्रैक्शन और इन दोनों के बीच क्या है रिपल्सन। अट्रैक्शन की वजह से दो चार्जेस, अगर ये दो चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन की वजह से अगर हम इसे फ्री सस्टेन करें, चार्जेस को फ्री रखें, तो ये दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा और एक दूसरे के क्लोज आएंगे। फिर जो हमारा लाइक चार्जेस होगा वो एक दूसरे के क्या होगा रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस में रिपल्शन आएगा, इसमें रिपल्शन आएगा और इसमें अट्रैक्शन आएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट करेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक थर्ड चार्ज को पोजीशन देना है, यानी कि एक थर्ड चार्ज को यहाँ पे प्लेस करना है ताकि जो हमारा होल सिस्टम हो वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि अगर हम थर्ड चार्ज को पोजीशन वहां पे करते हैं तो प्रत्येक चार्ज पे, यानी कि यहाँ पे अब तीन चार्ज हो जाएंगे, तो हर एक चार्ज पे जो हमारा नेट फोर्स होगा वो होगा जीरो। ठीक है, हर एक चार्ज पे नेट फोर्स होगा जीरो। जैसे कि तीन चार्जेस है अपने पास, अगर हम एक चार्ज को कंसीडर करेंगे तो बचेंगे दो चार्जेस। अब दोनों चार्जेस उस एक चार्ज पे दो अलग अलग डायरेक्शंस पे फोर्स लगाएंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो बराबर। ठीक है, यानी कि अगर इधर 5 न्यूटन आए तो इधर भी 5 न्यूटन आए, जिसकी वजह से जो हमारा नेट फोर्स हो उस पोजीशन के चार्ज पे वो हमारा जीरो हो जाए। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम बेस्ड कंडीशन। ऐसे अगर हम ऐसा इक्विलिब्रियम होल्ड करा पाते हैं किसी चार्जेस के बीच, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है और कोई भी चार्ज फ्री होने के बावजूद ना तो अपने पोजीशन को रिलीज नहीं करता है, यानी कि डिस्प्लेस नहीं होता है। जो चार्ज जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे वो सर्टेन कंडीशन के साथ वहां पे बैठा रहेगा, यानी कि नेट फोर्स जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो है तो वो पोजीशन अपना चेंज नहीं करेगा। तो इसमें जो हमारा मेन यहाँ पे हम लोग का जो प्रैक्टिकल हम लोग बात देखें कि हमारा जो थर्ड चार्ज है उसका पोजीशन क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा थर्ड चार्ज होता है उसे हम लीनियरली प्लेस करते हैं। ठीक है, अब है लीनियरली क्या होगा हमारा, तो एक ही लाइन पर, यानी कि एक लाइन है तो इसी लाइन पर तीनों के तीनों चार्जेस को हमने पोजीशन करना होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे लीनियर पोजीशंस के बारे में, तो दो टाइप का हमारे पास यहाँ पे पोजीशन ऑकर होता है। मान के चलिए दो चार्जेस हैं, ये ब्लू टिप और ये व्हाइट वाला टिप। इन दोनों चार्जेस के बीच में हो सकते हैं, हम लोग इस तरफ आउटसाइड हो सकते हैं व्हाइट वाले की तरफ, या फिर ब्लू वाले की तरफ हम लोग आउटसाइड पोजीशन पे हो सकते हैं।
तो यानी कि आउटसाइड का 2 पोजीशन है और इन बिटवीन यानी इनसाइड का हमारे पास 1 पोजीशन है। तो हम कैसे अपने पोजीशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको आसान बनाने के लिए हमने कुछ आसान से कंडीशंस को याद रखना है हमने, ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से एनालाइज कर पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक चार्जेस के बीच, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे लाइक चार्जेस के बीच, तो आप यहाँ पे देखिए 2 चार्जेस है, 2 चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से ये दूर जाएंगे। तो अगर बीच में कोई चार्ज हो जो इन दोनों को पकड़ा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो सकता है हमारे लिए। जैसे अभी फिलहाल अगर हम लोग इनिशियली बात करें तो इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ और इस पे फोर्स दिया रहा है इस तरफ, दोनों एक दूसरे को रिपल्शन मिला रहा है। तो अगर हम एक चार्ज को रखते हैं यहाँ पे Q3, ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये आपका इक्विलिब्रियम होल्ड करा पाए, बट जरूरी ये है कि हमारे पास जो हमने थर्ड चार्ज को हमने प्लेस किया है उसका नेचर, ठीक है। अगर मान के चलिए ये नेचर प्लस होगा, ठीक है, सेम, यानी कि ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या होगा, इस प्लस और प्लस की वजह से भी क्या आएगा, रिपल्सन आएगा इधर भी, और इस प्लस और इस प्लस की वजह से भी क्या आएगा, रिपल्सन आएगा। यानी कि यहाँ पे संभावना 0 होने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में है हमारे पास, तो दोनों सम हो जाएंगी, वेक्टर की वजह से दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और सम होगी, फिर ये दोनों फिर से सम हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि और ज्यादा इंटेंसिव रिपल्सन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेहतर क्या होगा, बेहतर तो तब आएगा हमारे पास जब इस फोर्स के अगेंस्ट हम एक अपोजिट फोर्स लगाएं। तो मान के चलिए ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन एक दूसरे को क्रॉस आउट करके 0 बना देगा, यानी कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। उसी तरीके से ये अगर अपना डायरेक्शन बदल दे तो 5 न्यूटन यहाँ पे एक टेंडेंसी आ जाएगी यहाँ पे नेट 0 फोर्स के लिए, तो वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब ये चार्ज को ये चार्ज अट्रैक्ट करे। तो हमने क्या पढ़ा था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अनलाइक करना होगा हमने, तो ये माइनस करना होगा और ये होगा हमारे लिए प्लस, फिर ये माइनस इस प्लस को रिपेल अट्रैक्ट, माइनस प्लस को अट्रैक्ट और प्लस माइनस को रिपेल, ठीक है। यानी कि ये दोनों कंडीशंस को अगर हम देखें तो ये दोनों चार्जेस क्या है, इक्विलिब्रियम है। उसी तरीके से अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ज को ध्यान दें, तो अगर ये माइनस है ये प्लस है तो अट्रैक्शन इस तरफ, और ये प्लस है और ये माइनस है तो अट्रैक्शन इस तरफ। यानी यहाँ भी हमारे पास संभावना है कि जो हमारा नेट रिजल्टेंट होगा वो 0 की तरफ लाई कर सकता है। तो यही है हमारा एक मेजर फोकस, जिसकी वजह से हम अपने नेट फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, 0 कंसीडर करवा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने बहुत कॉमन चीज याद रखना है कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस का सिस्टम है, लाइक चार्ज यानी या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तो हमने जो थर्ड चार्ज को पोजीशन देना है, थर्ड चार्ज को जो पोजीशन देना है वो इन बिटवीन देना है, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में लीनियरली प्लेस करना है, और उसी प्लेसमेंट की वजह से हमारे पास एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन जनरेट होता है, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि 3 सिस्टम्स हैं चार्जेस के, इसी वजह से 3 फोर्सेस यहाँ पे इन्फ्लुएंस होंगी, पहला 1-2 के बीच, फिर 2-3 के बीच और फिर 1-3 के बीच। तो इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम है यानी इक्वलिटी, बराबर फोर्सेस हो जाए, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, तभी जाके इक्विलिब्रियम होल्ड कर पाएंगे। तो हमारे पास 1-2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1-3 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 2-3। जस्ट एक सिंपल सी कंडीशन को हमने यहाँ पे लाइन आउट करना है, जिसकी वजह से ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से बना पाएंगे। पहला कंडीशन कि अगर लाइक चार्जेस है तो जो हमारा थर्ड चार्ज का पोजीशन होगा वो इन बिटवीन होगा, ठीक है, इन बिटवीन यानी बीच में, बीचों बीच नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं हो सकता है। और नेक्स्ट कि जो हमारा इसका पोलैरिटी होगा जो थर्ड चार्ज का, वो अपोजिट होगा बोथ चार्जेस, यानी कि दोनों प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज है। बस 2 कंडीशन, इन बिटवीन लाई करना है लाइक चार्जेस के कंडीशन में, और जो थर्ड चार्ज का जो नेचर होगा वो क्या होना चाहिए, अपोजिट नेचर का होना चाहिए। ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, दैट्स इट। यही है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। फिर अगर हम बात करें अपने अनलाइक चार्जेस के सिस्टम्स के बीच, तो अनलाइक चार्जेस के सिस्टम्स के बीच हम क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस के बीच हम एक सिंपल से कंडीशन को देखते हैं, वो क्या है कि हमारा जो चार्ज होगा वो आउटसाइड लाइन होगा। अगर इनसाइड करेंगे तो दोनों एक तरफ अट्रैक्शन और दूसरी तरफ रिपल्शन के कंडीशन में पड़ जाएंगे, बिल्कुल इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होल्ड करा पाना मुश्किल होगा अगर हम
अगर हम बीच में थर्ड चार्ज को पोजीशन कर दे तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास दो सिस्टम है, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। तो है कि हम किधर पोजीशन करें अपने थर्ड चार्ज को, राइट साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है। अगर आपने लेफ्ट साइड में थर्ड चार्ज को पोजीशन करना है तो इसके पीछे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1, इस वाले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए इस वाले चार्ज की तुलना में। ध्यान है, मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी +1 और -4 में कौन बड़ा है, तो +1 बड़ा है मैथमेटिकली, ठीक है। लेकिन जब हम इसको चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कॉरस्पॉन्डिंग कवर करें तो +1 चार्ज और -4 कूलम चार्ज में मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा कौन है, तो -4, यानी कि उसका 4 आएगा मैग्नीट्यूड, तो 4 बड़ा है 1 से। तो हमने मैग्नीट्यूड देखना है, हमने यहाँ पे साइन को कंसीडर नहीं करना है सिंपली। तो ध्यान है, जब Q1 छोटा होगा मैग्नीट्यूड में तो आप Q3 को 1 की तरफ ले जाएंगे, और अगर Q2 मैग्नीट्यूड में छोटा होगा, अगर Q2 मैग्नीट्यूड में छोटा होगा Q1 से, तो आप Q3 को प्लेस करेंगे Q2 की तरफ। फिर अगर ये प्लस है तो हमेशा ध्यान रहे अपोजिट नेचर के, अपने बगल वाले चार्ज से बिल्कुल अपोजिट नेचर में ही थर्ड चार्ज को होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम आपका होल्ड करेगा। यानी ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, और ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। सेम कंडीशन, ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए। यही एक बेसिक फंडामेंटल है हमारे पास, ताकि हम इक्विलिब्रियम को यहाँ पे होल्ड कर पाए। यहाँ भी कंडीशन है 1 2 इज इक्वल टू 1 3 इज इक्वल टू F 2 3। 1 2 का मतलब 1 और 2 चार्ज के बीच का फोर्स, 1 3 का मतलब 1 और 3 चार्ज के बीच का फोर्स, और 2 3 का मतलब है यहाँ पे 2 सेकेंड चार्ज यानी कि Q2 और Q3 के बीच का फोर्स, ठीक है। ये जस्ट एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है जिसे हमने स्टेप आउट करना है बनाने के लिए अपने प्रॉब्लम्स को, ठीक है। यानी दोनों ही कंडीशन में अगर हम ग्लांस दें तो लाइक चार्जेस में थर्ड चार्ज का पोजीशन इन बिटवीन होगा, अनलाइक चार्जेस में आउटसाइड होगा, ठीक है। किस तरफ होगा, किसके नजदीक होगा, तो जिसका भी मैग्नीट्यूड छोटा होगा आप उसकी तरफ प्लेस करेंगे। जैसे कि आप इस पोजीशन को भी आप इसके करीब भी रख सकते थे, इसके करीब भी आप रख सकते थे, ठीक है। इस Q3 को आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में से प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, यानी कि लाइक चार्जेस की कंडीशन में आप किधर भी रख दे इन दोनों के बीच में, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बशर्ते फिर भी बेटर तो ये है कि हम उस तरफ रखें जिसका चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज छोटा हो, यानी कि अगर Q1 छोटा होगा तो Q3 को आप Q1 की तरफ प्लेस करें, अगर Q2 मैग्नीट्यूड में छोटा होगा तो Q3 को थोड़ा Q2 की तरफ आप बना ले, वो ज़्यादा एक प्रैक्टिकल ज़्यादा बेहतर कंडीशन माना जाता है। इसी की तरह यानी लाइक चार्जेस में अंदर, अनलाइक चार्जेस में बाहर की तरफ, किस तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो उस तरफ, और थर्ड कंडीशन जो भी अपने नजदीक वाला जो चार्ज होगा उसके जस्ट अपोजिट नेचर का होगा आपका Q3। ये प्रैक्टिकली यही 3 कंडीशंस है हमारे पास जिसको हम मान करके अपने क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। अब चलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन के को माने तो हम क्या यहाँ पे सीखेंगे। मान के चलिए आपके पास 2 चार्जेस गिवन है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं -4 कूलम और एक को हम बोल लेते हैं 1 कूलम, ठीक है, यानी +1 कूलम। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने अनलाइक चार्जेस के सीरीज के बारे में हमने क्वेश्चन को बनाना है। अब इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच प्रैक्टिकली है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो हमने यहाँ पे थर्ड चार्ज को पोजीशन करना है ताकि इक्विलिब्रियम होल्ड कर पाए। तो थर्ड चार्ज को आप कहाँ रखेंगे, अच्छा इन दोनों के बीच का पोजीशन देना इनिशियली जरूरी है, तो उसे हम मानते हैं 1 मीटर का, ठीक है। तो हम थर्ड चार्ज को पोजीशन कहाँ दें, तो हमने क्या देखा, ये सबसे पहले लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस में पोजीशन कौन सा है हमारा, आउटसाइड, ठीक है। यानी या तो दोनों की तरफ हम जा सकते हैं, किसकी तरफ जाना है, तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो। तो -4 और +1 हमने मैग्नीट्यूड के बारे में देखना है, यानी 4 और 1 ही देखना है, केवल नंबर्स देखना है, साइंस नहीं देखना है। तो 1 छोटा है 4 से, ठीक है। तो आपका जो थर्ड पोजीशन होगा चार्ज का वो होगा इस तरफ, यानी कि Q3 का पोजीशन होगा ये। अब इसका नेचर क्या होगा, तो अपने नाइबोरिंग चार्ज के जस्ट उल्टा, यानी इसका Q3 किसका नाइबोरिंग है, तो
+1 का, तो ये प्लस है तो इस पर क्या चार्ज होगा माइनस, ये माइनस आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। तो अगर हम इसके फोर्स के सिनेरियो को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो देखिए इस माइनस और इस, अगर हम इस Q3 पे फोर्स को चेकआउट करें, इस प्लस और इस माइनस के बीच अट्रैक्शन अपनी तरफ आएगा लेकर के, माइनस और इस माइनस के बीच क्या होगा, इस दोनों चार्जेस के बीच रिपल्सन, जो कि नेगेटिव नेगेटिव है तो इस तरफ, ठीक है, इक्वालिटी होल्ड करा पाएंगे हम लोग। फिर इस चार्ज को देखिए तो इस दोनों के बीच क्या है अट्रैक्शन, ये माइनस और प्लस के बीच क्या है अट्रैक्शन, तो इस तरफ का डायरेक्शन है हमारे पास, यानी इक्वालिटी का चांसेस है। फिर अगर हम इस माइनस को कंसीडर करें तो माइनस और प्लस अट्रैक्शन और माइनस रिपल्सन, यानी कि दोनों ही फोर्सेस की कंडीशन में हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम को एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ये है हमारा सिनेरियो बनाने का क्वेश्चन। यहाँ पे जब आप किसी थर्ड चार्ज को पोजीशन करते हैं तो उसके पोजीशन को आप क्या मान लें, एक्स या व्हाटएवर जो भी आपको मन हो, अपनी इच्छा के हिसाब से आप उसे कंसीडर करेंगे। तो यानी यहाँ पर जो हमारे पास सिनेरियो है वो है -4 से लेकर के +1 के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, +1 से लेके Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा x, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया 1 + x इन मीटर्स, ठीक है। आप इस -4 को आप Q1 मान लीजिए, आप इसको Q2 मान लीजिए और आप इसको Q3 मान लीजिए, ठीक है। इसे बनाना आसान होगा, नथिंग एल्स, ताकि हम नंबर दे पाए, ठीक है ना। 1 2 3 के बीच जो नंबर एडजस्ट कर पाना है वो हम आसानी से नंबर एडजस्ट कर पाएंगे। हमें यहाँ पे बहुत कॉमन 2 चीज़ों को याद रखना है। पहला होगा स्टेप 1 में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो हमने फाइंड करना है पोजीशन, और स्टेप 2 में हमने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ध्यान रहे आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, पोलैरिटी नहीं। पोलैरिटी को आपको अज्यूम करना पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, अपने जस्ट बगल वाले चार्ज का उल्टा मान लीजिए आप। पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए एक बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड मेथड है अपने पास। इन सारे सीरीज को अगर हम यहाँ पे एक चेकआउट करें तो पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास बहुत कॉमन सेक्शन है, वो है कि आपने थर्ड चार्ज को आपको Q3 अवेलेबल नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। Q3 कब नहीं होगा, जब हम इस्तेमाल करेंगे 1 3 और 2 3 को। देख सकते हैं 3 3 दोनों में है, यानी कि जो Q3 की वैल्यू है इनिशियली नहीं पता है वो हमें, उसी के तो मैग्नीट्यूड हम लोग को कंसीडर करना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस आउट होगा 1 3। और सेकंड कंडीशन होगा हमारा मैग्नीट्यूड में, वो होगा 1 2 को आप बराबर कर सकते हैं, या तो 1 3 के साथ कर लीजिए, या फिर आपको इच्छा है तो 2 3 के साथ कर लीजिए। एक 1 2 अवेलेबल होना चाहिए मैग्नीट्यूड निकालते वक्त, और 1 2 अवेलेबल नहीं होना चाहिए पोजीशन निकालते वक्त, ठीक है। क्वेश्चन दोनों हो सकते हैं, पोजीशन निकालने के लिए भी हो सकता है, तो आप इसी स्टेप को करके छोड़ देंगे, और अगर आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको स्टेप 2 भी वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, 1 एंड 2, दैट्स इट। यही है हमारा बेसिक मेथड इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे हम, तो हम अपने स्टेप 1 को पहले कंसीडर करते हैं। स्टेप 1 वो क्या है हमारा, if 1 3 इज इक्वल टू 2 3, ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स 1 3 के बीच हो जाएगा K Q1 Q3 mod बाई R 1 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस हुआ 1 3, हम इसे नाम दे रहे हैं। ये हो गया कांस्टेंट K, Q2 Q और 3 है तो Q2 और Q3, और ये हो गया हमारा 2 3 का स्क्वायर। सिंपली आप K से K को क्रॉस कर सकते हैं, आप Q3 से Q2 को क्रॉस कर सकते हैं, तो आपने बचा Q1। यहाँ पे Q1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे Q1 है 4, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें लेना है केवल 4, और R1 3 क्या है, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 + x, यानी 1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 क्या है हमारे पास, Q2 है 1, यानी +1, तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे लिए, वो है x²। सिंपली अब इसे हमने सॉल्व कर देना है, तो आप 4 को 2 का स्क्वायर आप बोल सकते हैं, तो 2 1 + x का क्या
पाएंगे होल स्क्वायर प्लस इसको 1/, इक्वल टू 1/x का क्या कर लीजिए होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स, एक्स को आप इधर लाके सब्सट्रैक्ट कर लीजिए यानी बाई का फिलहाल जो हमारा x है वो भी कितना है 1, यानी x भी हमारा क्या है वो है 1 मीटर के डिस्टेंस। तो ये है हमारा पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन को डिस्क्राइब करने का एक इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। ये 1 मीटर किधर से 1 मीटर फ्रॉम 1 मीटर तो x है 1 मीटर फ्रॉम Q2 यानी कि +1, ठीक है। लेकिन अगर आप माइनस फ्रॉम -4 अगर आप -4 कूलम से डिस्टेंस को देखें -4 कूलम से तो यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यानी यहाँ ये 1 है वैल्यू 1 + 1 क्या होगा 2 यानी 2 मीटर फ्रॉम -4 कूलम। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बना रहे हैं जहाँ पे एमसीक्यूज अवेलेबल है तो वहाँ पे काफी ट्रिकी बिहेवियर रख सकता है क्वेश्चन। जैसे 1 मीटर फ्रॉम -4 कूलम अगर दे देता ऑप्शन जैसे आपको बोलते 1 मीटर फ्रॉम -4 कूलम तो आप यहाँ पे गलती क्या होगी कि 1 मीटर आंसर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे 1 मीटर को यहाँ पे टिक आउट करेंगे, जबकि ये 1 मीटर किस तरफ से है -4 कूलम से। हो सकता है ये ऑप्शन में ही ना, ऑप्शन में आपका 1 मीटर हो ही ना, आपके पास ये अवेलेबल हो ऑप्शन 2 मीटर फ्रॉम -4 कूलम। यहाँ पे दोनों सिनेरियोस को ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी पोजीशन आता है उस पोजीशन का 2 आंसर होता है, एक पहले चार्ट के थ्रू और एक दूसरे चार्ट के थ्रू। तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जहाँ एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे वहाँ पे दोनों सिनेरियोस को मिला करके देखेंगे कि आपने पर्टिकुलर कौन सा आंसर वहाँ पे जस्टिफाइड उस फॉर्म में रखना है आपको। तो ये एक फॉर्मेट है हमारे जहाँ पे हमें पोजीशन निकाली है। अब हमारे पास बारी है क्या निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें अपने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के कंडीशन को लेकर के हम इसे रफ कर लेते हैं। स्टेप 2 अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आपने सिंपली एक तो 1 2 4 रखना है और दूसरा या तो आप 2 3 इस्तेमाल कीजिए या तो आप 1 3 इस्तेमाल कीजिए, कोई भी दोनों में से कोई भी एक चलेगा, एक 1 2 होना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा K Q1 Q2 by R 1 2 स्क्वायर, क्योंकि 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमने। फिर यहाँ पे हम 2 3 को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो Q2 Q3 by R 2 3 का होल स्क्वायर। क्या क्या क्रॉस आउट कर सकते हैं, K क्रॉस आउट कर सकते हैं और आप यहाँ क्रॉस आउट कर सकते हैं Q2 को, ठीक है। तो हमारे पास सीन क्या है Q1 by R12 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 by R23 का होल स्क्वायर। चार्जेस को ऑलवेज मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही रखना है हमने। अब Q1 क्या है हमारा, Q1 था हमारा -4, ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड रखना है यानी कि केवल 4 रखना है बाय 1 2 क्या था हमारे पास 1 और सेकंड चार्ज यानी Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस ये कितना है हमारे पास 1 मीटर, ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में ऑलवेज। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 क्या है यही तो निकालना है हमने, Q3 का मैग्नीट्यूड बाय और R23 यानी कि सेकंड चार्ज Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस क्या है देख लीजिए। Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है आपका 1 यानी x है, इसी के लिए क्या है x, जो x हमने क्या निकाल कर पहले ही यहाँ पे चेक आउट किया है 1, तो x स्क्वायर आप यहाँ 1 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये हुआ 4 इज इक्वल टू Q3, ये 1 है, 1 होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि Q3 का जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 4 कूलम, ये है उसका मैग्नीट्यूड। आप यहाँ पे ध्यान रखिए इन नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या है इन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि आपका जो नाइबोरिंग चार्ज था वो पॉजिटिव था, यानी कि
ये +1 की वजह से इसका सिंबल क्या आया है, माइनस आया है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर किया था। इसी वजह से इन नेगेटिव आपने चुना है, यानी कि Q3 -4 कूलम आपका यहाँ पे आंसर होगा। यानी दोनों सिनेरियो है, 1 मीटर का 2 सिनेरियो है दोनों चार्जेस की तरफ से, और Q3 का जो वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइन आप अपने नाइट बोरिंग चार्ट से आप इसे कंपेयर कर लेंगे। आसानी से ये क्वेश्चन हैंडल होगा हमसे। ये था टाइप 1। अब एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम लोग बात करते हैं लाइक चार्जेस के बीच। जब लाइक चार्जेस का कंडीशन होगा तब हम इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, तो क्या सिनेरियो हमारा यहाँ पे फुलफिल होता है। तो हम इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक चार्जेस के कंडीशन में इसे प्लेस करेंगे, तो आसानी से बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। ये स्टेप है ऑलवेज, ये पोजीशन हमारा होता है, इसको आप ध्यान रखते हैं। ये है अब पॉजिटिव, यानी प्लस और प्लस के बीच, ठीक है। आप चार्ज को क्या करेंगे, चार्ज को इन बिटवीन रखना है, क्योंकि लाइक चार्जेस के कंडीशन में इन बिटवीन रखते हैं हम लोग थर्ड पोजीशन को। किसकी तरफ रखते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ भी बना सकते हैं, आप यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये अपना वैल्यूएशन को सही कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इन बिटवीन है। फिर भी प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो बेहतर तो यही होगा कि आप छोटे वाले चार्ज की तरह बनाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो थर्ड पोजीशन होगा वो हम इस तरफ प्लेस करेंगे, यानी कि छोटे वाले चार्ज की तरफ, और छोटे वाले चार्ज की जो पोलैरिटी होगी वो हमेशा रिवर्स पोलैरिटी में अपोजिट पोलैरिटी की होगी अपने बगल वाले चार्ज से। तो चूंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। अब आप एक तरफ से इस रेशियो को मान लें यहाँ पे x, तो दूसरे तरफ का रेशियो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है, ये जो 1 मीटर था ये क्या था, कंप्लीट डिस्टेंस जो आपको गिवन होगा Q1 और Q2 के बीच। तो आप इसे मान लीजिए, यानी इस लाइन सीक्वेंस को अगर आप देखें, इस लाइन सीक्वेंस पर अगर हम दो चार्जेस को अज्यूम करें, दो पोजीशंस को, ये और ये, ठीक है। तो ये पोजीशन टोटल क्या है, 1 मीटर। अगर हम इस पोजीशन को अगर हम मान लें x, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 - x। ये है Q1, ये है Q2, और ये है हमारे लिए क्या, Q3, ये है Q3। तो ये जस्ट एक नाम है जिसे हम देते हैं ताकि हम आसान कर पाए अपने वैल्यूएशंस को। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप टारगेट कर सकते, बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने पोजीशन को फाइंड आउट करना है। फाइंड पोजीशन, पोजीशन को करने के लिए 1 3 का नंबर है और 2 3 का नंबर है अपने पास। तो k Q1 Q3 by R 1 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k, ये 2 3 है तो 2 3 by R 2, इस जगह R 2 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1 क्या है वैल्यू हमारे लिए 4 कूलम, यानी मैग्नीट्यूड 4 बाई 1 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 - x का होल स्क्वायर। इसके जगह पे इज इक्वल टू Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, Q2 है 1, तो 1 बाई 2 3 क्या है, 2 और 3 है वो है x, यानी x स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर ले तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 2 बाई 1 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर, ठीक है। आप इसे भी होल स्क्वायर ले ले, तो 2 से आप 2 को क्रॉस आउट कर ले आसानी से। अब जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 - x, फिर x को इधर मल्टीप्लाई करें, सम करने के इधर ला करके, तो 3x इज इक्वल टू 1, यानी कि x की जो वैल्यू है वो है 1/3 मीटर, ठीक है। इसे हम इस तरफ लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है 1/3 मीटर फ्रॉम, किस तरफ से हमने माना था x को हमने माना था Q2 के पोजीशन से, यानी कि +1 कूलम की तरफ से, तो फ्रॉम +1 कूलम, ठीक है। एंड इसके पास दो आंसर है, एंड एक तरफ से आंसर क्या है, Q1 की तरफ से 1 - x, तो 1 - x क्या है, 1/3 इज इक्वल टू 2/3 मीटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम +4, यानी कि जब आप +1 कूलम से देखेंगे तो आपका आंसर होगा 1/3 मीटर, और जब आप
+4 कूलम की तरफ से आंसर देखेंगे तब आपके पास होगा 2/3 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मैग्नीट्यूड क्या आता है चार्ज का। तो हमने पहले भी डिफाइन किया था कि एकदम जनरलाइज्ड वैल्यू रहेगी। आप 1/3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 2/3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब अगर हम 2/3 इस्तेमाल करें तो ये वैल्यूज हमें मिली थी, इसी पर आप प्लेसमेंट दे सकते हैं। तो Q1 क्या है आपके पास? Q1 है आपके पास 4, तो 4/1 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है? कंप्लीट 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 का मैग्नीट्यूड। 2 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस है x, यानी कि सिंपलीफाइड फॉर्म में x क्या है? 1/3 मीटर, यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो जो Q3 का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3/9, 4/9 कूलम। इसकी पोलैरिटी क्या होगी? पोलैरिटी इज, हमने प्री डिसाइड किया है पोलैरिटी को, वो है हमारा नेगेटिव, क्योंकि प्लस के बगल में है, इस वजह से इसकी पोलैरिटी हमेशा ऑपोजिट साइड में आएगा, ऑपोजिट साइंस के साथ। तो पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव, पोलैरिटी नेगेटिव, ये वैल्यू है हमारे पास, यानी कि Q3 इज इक्वल टू -4/9 कूलम। टिपिकली इसी टाइप से हम लोग अपने क्वेश्चन को काफी आसानी से टैकल कर सकते हैं। पहले नंबर पे अपने पोजीशन निकालना है, दूसरे नंबर पे अपने चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है। और साइंस काफी आसान है, अपने नाइबोरिंग चार्ज को देख करके आप अपना साइंस प्रेडिक्ट कर पाते हैं। प्लस के बगल में माइनस या माइनस के बगल में प्लस। ये था हमारा इक्विलिब्रियम बेस्ड कंडीशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।